हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। वैसे तो 25 और 26 जून को आपका री एग्ज़ाम प्रस्तावित है। उम्मीद की जा रही है कि सकुशल आपका जो री एग्ज़ाम है वो होगा, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी धांधली ना हो तो अच्छा है। बाकी दोस्तों आप लोग धुआंधार और अच्छे तरीके से जी जान से मेहनत करो, क्योंकि इस बार अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते तो फिर इन फ्यूचर सोचो कि दूसरी भर्ती में पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बड़ा तगड़ा होता जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, अब यूपी ट्रिपल एस ग्रुप सी डी की भर्तियों के लिए प्री मेंस 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहले पेड दो, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो गए तो फिर उसके बाद मेंस में किसी भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग इस भर्ती में जी जान से मेहनत करो, ठीक है। कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। क्यों कम रहने वाला है आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि कंपेयर टू 2018 इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है और कंपटीशन कैसे आपका इस भर्ती में कम रहेगा। तो आगे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो 25 और 26 जून को प्रस्तावित है। और वीडियो का री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, ऑलरेडी आपको पता है 2018 में भर्ती जब आई थी, जब इसका रिजल्ट वगैरह आया तो काफ़ी फर्जी कैंडिडेटों के नाम सामने आए, या फिर ये कह सकते कि 1300 प्लस फर्जी संदिग्ध अभ्यर्थियों के नाम सामने आए थे। और बाद में मंत्री जी भी इसमें शामिल थे तो उनका भी नाम सामने आया था। और जिसके बाद फिर कोर्ट में गया मैटर, कोर्ट की तरफ से फिर ऑर्डर वगैरह आया, तब फिर सारी चीज़ें सही पाई गई और फिर एग्ज़ाम आपका निरस्त हुआ। अब ये कुछ क्वेश्चन ये भी है कि ये जो 1300 फर्जी कैंडिडेट थे, संदिग्ध अभ्यर्थी थे, ये फिर से एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे इस पे बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अगर पार्टिसिपेट भी करते हैं तो ये जो कैंडिडेट हैं वो संदिग्ध ही रहने वाले हैं, क्योंकि आयोग अब दोबारा ये गलती नहीं करेगा कि इनकी वजह से फिर से री एग्ज़ाम में भी बवाल वगैरह हो। तो ये जो 1300 कैंडिडेट हैं अगर एग्ज़ाम देते भी हैं तो ये संदिग्ध ही रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं आपकी 2018 में वीडियो की कट ऑफ क्या गई थी। तो 2018 में इतनी धांधली गड़बड़ी होने के बावजूद आपकी जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 211 गई थी, अनुसूचित जनजाति ओबीसी की 185, अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ गई थी वो 168 और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 205 गई थी। वहीं फीमेल कैंडिडेटों की जो कट ऑफ गई थी वो 198 गई थी। मतलब कि इतनी गड़बड़ी धांधली होने के बावजूद इतनी आपकी कट ऑफ गई थी। आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। 300 नंबर के आपके क्वेश्चन थे। और 2018 में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपी स्पेशल से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और जियोग्राफी के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस और प्लस स्टैटिक के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अभी फोकस करना, क्योंकि अभी फिर से आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने एग्ज़ाम पैटर्न के तहत ही हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही फिर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी करंट की चीज़ें इन पर आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग थी वो आपकी 1/2 पर 0.5% नेगेटिव मार्किंग थी। टोटल 300 नंबरों का आपका एग्ज़ाम हुआ था। और साथ ही में दोस्तों 2018 में वीडियो की भर्ती में जो टोटल कैंडिडेटों ने आवेदन किया था वो करीब 14 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। और एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 9.1 लाख या कह सकते हैं कि अराउंड 9 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक है। और रही बात 2023 में कि 2023 में टोटल कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो देखो 2018 में जब 9 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, करीब 5 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, तो इस बार तो आपके आधे से भी कम कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। क्यों आधे से कम कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे? पहली बात तो देखो, जो पढ़े लिखे ठीक ठाक थे वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। जो भी ठीक ठाक थे कैंडिडेट वो लोग कभी नहीं इसके इंतज़ार में बैठेंगे कि नहीं हमें वीडियो की भर्ती में ही सिलेक्शन लेना है, वीडियो की भर्ती में ही हमें जाना है। तो कोई इतना लंबा इंतज़ार नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों की तो पहले ही उम्मीद टूट गई थी कि ये भर्ती शायद नहीं होने वाली, इसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, ये ऐसे ही रहने वाली है। तो ऑलरेडी जो ठीक ठाक कैंडिडेट थे वो इधर उधर सिलेक्ट हो गए थे। और इतने दिनों के बाद भर्ती बोर्ड भले ही सभी कैंडिडेटों के या 14 लाख कैंडिडेटों के एडमिट कार्ड जारी करे, लेकिन कहीं ना कहीं सब इधर उधर सेट हो रखे हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम है वो 7 लाख या फिर कह सकते हैं 6.5-7 लाख के आसपास ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो मतलब आधे समझ लो, 14 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 7.5-7 के आसपास ही एग्ज़ाम देंगे। और उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना
कि अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो हिंदी में कोशिश करना कि 50 क्वेश्चनों में से 35+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आओ। रीजनिंग थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल की आती है तो रीजनिंग में 50 में से 30 के आसपास क्वेश्चन प्लस कवर करने की कोशिश करना। जीके जीएस में 50 में से 38-40 के आसपास क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करना। मतलब कि हर हाल में आप 100+ क्वेश्चन तो ठीक ठाक करके ही आना, मतलब कि सही करके ही आना, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन अगर ठीक ठाक करके आते हो तो बहुत सारे मतलब कि 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो ये जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका 200 से कम ही बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि 2023 में आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये सारी गड़बड़ी धांधली और इतने ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के बावजूद आपकी कट ऑफ इतनी गई थी। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की आपके 190 के आसपास रहने वाली है। 190, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 190, ठीक है। वैसे नीचे 200 मैंने बताया है तो 200 में से आपके निगेटिव मार्किंग वगैरह के कुछ कटेंगे नंबर, तो 190 के आसपास, ठीक है। जनरल के 190 हो गए। और आपके ओबीसी के पिछले 2018 में 185 गए थे, तो इस बार आपका ये मान के चलो कि 160 के आसपास ओबीसी का रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति का पिछले जो कट ऑफ था वो 168 के आसपास था, तो इस बार आपका 140 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग का पहले का जो कट ऑफ था वो 205 के आसपास था, इस बार आपका 180 के आसपास कट ऑफ रहने वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको एक मिनिमम कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी क्वेश्चन करके आना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिलहाल जो मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है वो इसी के आसपास रहने वाली है। फीमेल की भी जो कट ऑफ है 2018 में 198 के आसपास गई थी, लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो 180 के आसपास रहने वाली है, ठीक। टीशन हो काफ़ी कम रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो जी जान से तैयारी करो। अब कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, कह सकते हैं 20-25 दिन बचे हैं। 20-25 दिनों बाद आपका एग्ज़ाम होना है। और एक कम कट ऑफ जाने का एक ये भी कारण है कि पहले तो लोगों को लग ही नहीं रहा था कि री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये भर्ती 5 साल से लटकी हुई थी। और पिछले महीने, मतलब कि पिछले महीने अचानक से एग्ज़ाम डेट आ जाती है कि भैया जो एग्ज़ाम है वो 25 और 26 जून को होगा। तो कैंडिडेटों को, युवाओं को सिर्फ 2 से ढाई महीने के आसपास, मतलब 2 से ढाई महीने ही तैयारी करने को मिले हैं, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है कम कट ऑफ जाने का। तो दोस्तों इस पर काफ़ी लोग कमेंट मैसेज भी कर रहे थे कि थोड़ा सा वीडियो की स्ट्रेटजी या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दो कि इस बार क्या जा सकती है। तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है, संडे को अगर टाइम मिला तो मैं इस पर प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक वीडियो कवर करूंगा। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी ID STiwari1000 है, यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे जा करके सर्च कर लेना, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाओगे, ठीक है। बाकी यार धुआंधार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। इस बार आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है, तो इसलिए अच्छे से ज़बरदस्त तैयारी करो, ठीक है। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।